दोस्तों एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक इनसेन स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है यूएसए हैज़ लॉस्ट इंडिया टू चाइना। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में इंडिया अपना पूरा टिल्ट चाइना की तरफ कर रहा है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ट्रंप का स्टेटमेंट का जो है कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बैलेंसिंग एक्ट और असली रियलिटी ग्राउंड पर क्या है। नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फीयर। एडुस्फीयर पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसे जो कवर किया है देख लेते हैं। ट्रंप का इनसेन इन क्लेम, इंडिया गोन टू चाइना, यूएसए हैज़ लॉस्ट इंडिया रशिया टू डार्केस्ट चाइना, ट्रंप सेज इंडिया एंड रशिया अपीयर लॉस्ट टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया क्यों। ये शुरू हुआ है सितंबर 2025 के जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट में, जो चाइना के तियानजिन सिटी में हुआ था। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो है कि मीटिंग हुई थी। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों लीडर्स की पहली ऑफिशियल मीटिंग है 2019 के बाद से। और इसी के बाद से ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिख दिया यूएसए हैज़ लॉस्ट इंडिया टू चाइना। अब ये मीटिंग एक सिंबॉलिक प्रोग्रेस थी क्योंकि 2020 के बॉर्डर क्लैशेस के बाद इंडिया चाइना के टाइज काफ़ी फ्रीज हो गए थे। 2024 के जो बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुए उसके बाद से दोनों कंट्रीज अपने रिलेशंस नॉर्मल करने की कोशिश में हैं। लेकिन एक और ट्रिगर था ट्रंप के स्टेटमेंट का, और वो था यूएसए का नया टैरिफ्स। अमेरिका ने सितंबर 2025 में इंडियन इंपोर्ट्स पर करीब 50% के टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं, जिसमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स है और 25% रशियन जो हम लोग ऑयल खरीदते हैं उसका एडिशनल टैरिफ लगाया गया है। रीज़न ये दिया गया है कि इंडिया अभी भी डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीद रहा है। ट्रंप को ये मूव एक बड़ा बिट्रियल लगा और उसने एग्जैगरेट कर दिया कि इंडिया अब यूएसए से स्लिप होकर चाइना की तरफ चला गया है। पर जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट हल्का कर दिया और कहा आई डोंट थिंक वी हैव लॉस्ट इंडिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डोंट थिंक वी हैव। ट्रंप रिस्पॉन्ड टू हिज लॉस्ट इंडिया टू चाइना रिमार्क्स। ट्रंप्स मेक यू टर्न ऑन लूजिंग इंडिया टू चाइना रिमार्क्स। यूएस प्रेस सेज व्हेन मोदी वॉज हेयर वी वेंट टू। सो क्लियरली ये ज़्यादा एक पॉलिटिकल नॉइज़ था, ग्राउंड पे रियलिटी थोड़ी सी अलग है। अब समझना इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, और वो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। इंडिया का जो फंडा है सिंपल है, किसी एक पावर ब्लॉक के अंडर जाना ही नहीं है, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, मल्टीपल रिलेशनशिप मेंटेन करके। एग्जांपल के लिए हम लोग जो है इंडिया चाइना के बीच है जो बॉर्डर पीस, इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर पीसेस होने के बाद थोड़ा डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन इंडिया यूएस के साथ भी डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चल रही है। साथ ही इंडिया रशिया का जो ऑयल और डिफेंस लिंक भी काफ़ी एक्टिव है। तो ये है मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच है, ना कि किसी के कैंप में चले जाना। अब अगर कोई कहे कि इंडिया पूरा है जो कि चाइना की तरफ टिल्ट हो गया है, तो वो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि इंडिया यूएस कॉपरेशन भी बहुत ही सॉलिड है। डिफेंस सेक्टर में क्वाड अलायंस और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जैसे ग्रुप्स में दोनों एक्टिवली काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेमीकंडक्टर हो गया, एआई और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी क्रिटिकल फील्ड्स में भी दोनों कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही है। इकोनॉमी में टैरिफ के बावजूद भी यूएसए अभी भी इंडिया के लिए एक टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। सो इंडिया के जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क में बंधे हुए हैं, और एक दो टैरिफ्स या फिर ट्रम्प्स के स्टेटमेंट्स से वो ख़त्म नहीं होते हैं। दोस्तों एक और रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इंडिया और चाइना अभी भी नेचुरल राइवल्स हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट फुल्ली रिजॉल्व नहीं हुए हैं। इंडो पैसिफिक में दोनों राइवलरी चल रही है। साउथ एशिया और इंडियन ओशियन रीजन में इन्फ्लुएंस के लिए कंपटीशन अभी भी बरकरार है। तो ये जो रिसेंट है जो कि प्रोग्रेस हुई थी, एनालिस्ट उसे एक टैक्टिकल मूव मानते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म नॉर्मलाइजेशन, नॉट ए परमानेंट फ्रेंडशिप। तो दोस्तों ट्रंप का जो ये स्टेटमेंट था कि
इंडिया हैज़ गॉन टू चाइना, वो एक एग्जैगरेशन था, एक पॉलिटिकल शॉक वैल्यू स्टेटमेंट। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी के साथ साइमल्टेनियसली है, जो कि यूएस, चाइना, रशिया सबके साथ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशंस मेंटेन करता है। और यही रीज़न है कि इंडिया एक इमर्जिंग सुपर पावर की तरह दिख रहा है, जो किसी एक के अंडर नहीं बल्कि अपने टर्म्स पे दुनिया के साथ रिलेशंस बिल्ड करता है। सो नेक्स्ट जब आप सुनो कि इंडिया यूएस को छोड़कर चाइना के कैंप में चला गया है, समझ जाओ असली कहानी उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का जो टिल्ट है चाइना की तरफ एक रियल पॉसिबिलिटी है, या फिर ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन दबाएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।